हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चैप्टर और ये है अपना अल्कोहल। अल्कोहल जो है देखें तो 12th क्लास की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है जिसमें 3 पार्ट हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड के, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है अल्कोहल, ये हम देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जिसमें बहुत सारी रिएक्शंस जो हैं ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं एल्कीन के अंदर और हेलो एल्केन के अंदर। एक तरह से हम उनका रिवीजन भी कर लेंगे। चलिए, तो जैसे हमारा पैटर्न है चैप्टर का कि सबसे पहले हम देखते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस कि कैसे हम अदर कंपाउंड से अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जनरल फार्मूला CnH2n+2O या फिर इसको हम कह सकते हैं CnH2n+1OH, और ये जनरल फार्मूला ईथर का होमोलोगस है। यानी ये कह सकते हैं फार्मूला जरूर होमोलोगस है बट दोनों होमोलोगस सीरीज डिफरेंट हैं, दोनों आइसोमर्स हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो दोस्तों सबसे पहले हम अल्कोहल को बना रहे हैं एल्कीन से, और एल्कीन में बहुत सारे रूल लगते हैं जैसे मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, रीअरेंजमेंट, ये सब हम देख चुके हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसा एल्कीन इसमें एक रेफरेंस ले लें जिससे हम डिफरेंट रूल्स को एक ही साथ स्टडी कर सकें। तो इसके लिए हमने एल्कीन का एग्जांपल लिया है यहाँ पर 3,3-डाइमिथाइल ब्यूट 2-इन। ठीक है, चलिए एक एक करके हम इसमें बनाते हैं। सबसे पहले राइट साइड में जो फर्स्ट रिएक्शन है डाइल्यूट H2SO4 के साथ में, इसको हम कह सकते हैं हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन। और दोस्तों जैसा हमने 11th क्लास के चैप्टर एल्कीन में देखा था कि इस कंडीशन में रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा और रीअरेंजमेंट होगा क्योंकि कार्बोकेटाइन के थ्रू ये रिएक्शन होगी। तो यहां पर जब हम एसिडिक मीडियम में H+ जब अटैक करेगा तो ये H+ मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग CH2 पर ऐड होगा, जिससे कार्बोकेटाइन बनेगा नेक्स्ट कार्बन पर, और ये 2 डिग्री से 3 डिग्री कन्वर्ट होगा जब CH3 ग्रुप जो है ये रीअरेंज होकर जाएगा। और इस तरह से ये जो कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड हमें मिल जाएगा 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल MKR प्लस रीअरेंजमेंट, मार्कोनिकॉफ रूल प्लस रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट जो है ये है जो रिएक्शन हम देखते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, शॉर्ट में इसको हम कह सकते हैं OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और दोस्तों ये जो रिएक्शन होती है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होती है। HOH का एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, बट ध्यान रहे यहां रीअरेंजमेंट नहीं कराना क्योंकि यहां है मरकरी, और मरकरी बनाता है साइक्लिक मरकरी आयन, और जिसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट हमारा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा बट रीअरेंजमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट देखें लेफ्ट साइड में, सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर रिएक्शन है CO+H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के साथ में, और कैटलिस्ट है निकल कार्बोनिल। और जब इस प्रेजेंस में रिएक्शन होती है एक इंटरमीडिएट बनता है और फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजनेशन के बाद ये अल्कोहल बनेगा। और यहां जो अल्कोहल बन रहा है वो 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। ठीक है दोस्तों, ये जो रिएक्शन है ये आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इसको हम एक्स्ट्रा मेथड में काउंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं BH3 THF H2O2 एंड बेसिक मीडियम। और ये जो रिएक्शन है इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं HBO, यानी हम इसको कह सकते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन का मतलब है बोरोन प्लस हाइड्रोजन का एडिशन। बोरोन एंड हाइड्रोजन का एडिशन फर्स्ट स्टेप में होता है और सेकंड स्टेप में होता है इसका ऑक्सीडेशन। एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोजन परऑक्साइड इसका ऑक्सीडेशन करता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग H एंड OH ऐड होते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और दोस्तों ये जो HBO रिएक्शन है हम जानते हैं HBO रिएक्शन इज वेरी गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 एल्केनॉल, या ये कहें 1 डिग्री अल्कोहल। इसके बाद में तो ये तो है कि हम एल्कीन से कैसे बनाएं अल्कोहल को। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिससे हम अल्कोहल को इजीली बना सकते हैं और वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। दोस्तों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
एक प्राइमरी रिएजेंट है अल्कोहल बनाने के लिए, जिसकी रिएक्शन हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से कराते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अल्कोहल बनाते हैं। इसी सीक्वेंस में सबसे पहले हम ऑक्सीरेन से रिएक्शन करा रहे हैं, ऑक्सीरेन। और दोस्तों जब ऑक्सीरेन से रिएक्शन कराते हैं तो RMGX में से जो R वाला पार्ट है, RMGX का जो R वाला पार्ट है, ये R तो अटैक करता है कार्बन पर और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है और ऑक्सीजन पर आता है OMGX। और दोस्तों OMGX को OH में कन्वर्ट करने के लिए हम कराते हैं हाइड्रोलाइसिस H3O+, और हाइड्रोलाइसिस से OMGX OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों यहां से हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसा अल्कोहल है जो 1 डिग्री है और इसमें 2 कार्बन ऐड हो गए हैं। यानी अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है, साथ में +2 कार्बन ऐड करने हैं, तो आप इसके अंदर ऑक्सीरेन से रिएक्शन करा सकते हैं। अगर हम ऑक्सीरेन का कोई डेरिवेटिव ले लेते हैं, जैसे यहां पर हमने लिया है 1,2-इपॉक्सी प्रोपेन, ऐसे केस में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R है, या यहां पर जैसे CH3 वाला पार्ट हमने ले रखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो दोस्तों ये जो CH3 वाला पार्ट है ये वहां अटैक करता है जहां पर स्टेरिक क्राउडिंग मिनिमम हो। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये जो ऑक्सीजन है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का एक ही फंक्शन है OMGX को OH में कन्वर्ट करना। जहां जहां आपको OMGX मिले आप H3O+ से रिएक्शन करा दो और उसका अल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट इसी की रिएक्शन हम कराते हैं ऑक्सीजन के साथ में, और दोस्तों ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा, लेकिन उसमें कार्बन इंक्रीज नहीं होगा। ऑक्सीजन से कार्बन इंक्रीज हो रहे थे, यानी अगर हमें कोई ऐसा अल्कोहल फॉर्मेशन करना है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बने लेकिन कार्बन उतने ही हो जितने RMGX में है यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में है, तो इसकी रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन के साथ में। ध्यान रहे अगर CO2 हमने मिला दिया इसमें तो कुछ चेंज हो जाएगा। CO2 मिलाते ही वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ये रिएक्शन हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट है इसके बाद में इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर आप एस्टर से कराते हैं, और दोस्तों एस्टर जो है ये एसिड डेरिवेटिव है, और एसिड डेरिवेटिव की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब ये जो CH3 है, ये CH3 यहां पर अटैक करेगा और इस ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा, यानी पहले इससे बनेगा कीटोन, और दोस्तों ये जो कीटोन है इस पर वापस RMGX अटैक करेगा और यहां अटैक करके OH और CH3 में यानी 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। यानी अगर हम एस्टर से रिएक्शन कराना चाहते हैं तो डायरेक्ट नहीं होती, पहले कीटोन बनता है और कीटोन फिर आगे कन्वर्ट होता है अल्कोहल में। देखिए कीटोन की एक रिएक्शन हम लेफ्ट साइड में भी देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन में अगर एल्डिहाइड होता है RMGX के साथ में तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर कोई और एल्डिहाइड लेते हैं, ये तो है फॉर्मेल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड लेते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल की जगह यहां बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर कोई कीटोन लेते हैं तो बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री, अदर एल्डिहाइड 2 डिग्री, और कीटोन लेते हैं तो 3 डिग्री। यहां पर हमने क्या किया, कीटोन को सेकेंड स्टेप में बनाया, पहले एस्टर के साथ रिएक्शन कराई, फिर जो कीटोन बना उससे अल्कोहल हमने बना दिया आगे। और दोस्तों जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड से हम 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं, वैसे ही और अदर एल्डिहाइड 2 डिग्री में, तो एस्टर में भी अगर हम फॉर्मेट एस्टर ले लेते हैं तो फॉर्मेट एस्टर भी पहले एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और जैसा हम जान रहे हैं कि एसिटल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, वैसे ही यहां सेकंड स्टेप में 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एल्डिहाइड कीटोन से क्या देखा हमने, फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल एंड कीटोन 3 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट इसके बाद में दे रखा है हमारे पास एसिड हैलाइड, और जैसे हम जानते हैं एसिड हैलाइड इज आल्सो एसिड डेरिवेटिव। तो एसिड डेरिवेटिव के केस में यहां पर क्या होगा, अगेन RMGX का जो CH3 है ये अटैक करेगा और यहां से Cl को रिप्लेस करेगा, यानी पहले कीटोन बनेगा और कीटोन 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम एसिड डेरिवेटिव, एल्डिहाइड, कीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड, इन सब से हम क्या बना रहे हैं, अल्कोहल।
एक सिंगल RMGX की हेल्प से। तो दोस्तों ये तो दो मेथड थे जिनसे हम अल्कोहल बना रहे हैं। अल्कोहल बनाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और वो है फ्रॉम अदर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। अगर हम अदर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड जो अल्कोहल से हायर है, यानी अगर उनका रिडक्शन करा दें तो हम उनको बैक कर सकते हैं वापस अल्कोहल में। चलिए देखते हैं कि कैसे हम अल्कोहल का रिडक्शन करा सकते हैं, अल्कोहल में रिडक्शन करा सकते हैं अदर कंपाउंड्स का। उसमें से ये कुछ मेथड्स हैं, ये कुछ मेथड्स हैं जिनको हम देखने वाले हैं कि रिडक्शन हम किस किस का कराएं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या लें। तो दोस्तों इसमें हम हायर कंपाउंड में एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, एस्टर, ऑक्सीरेन, ये सब हम यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक हम यूज कर सकते हैं। अब देखें रिड्यूसिंग एजेंट क्या लें। तो दोस्तों जो कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है जो अल्कोहल बनाता है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये अल्कोहल में कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड कीटोन को। CO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप पर अगर हम H- का अटैक कराएं कार्बन पर और H+ का अटैक कराएं ऑक्सीजन पर, तो ये अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो H- है ये कहां से आएगा, ये आएगा फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, और H+ कहां से आएगा, ये आएगा मीडियम से, जो सॉल्वेंट ले रखा है मीडियम। तो यहां पर H2O से आ रहा है H+ और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से H-। सेम ऐसे ही सोडियम बोरोहाइड्राइड और अल्कोहल से आ रहा है H+। तो इस तरह से एल्डिहाइड कीटोन दोनों का रिडक्शन हो जाएगा। सिमिलरली RCOCl, तो इन तीनों में हम रिडक्शन करा सकते हैं। यहां भी हम NaBH4 यूज कर सकते हैं, NaBH4 एंड इथाइल अल्कोहल यहां भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज हम एसिड डेरिवेटिव में, अदर एसिड डेरिवेटिव में नहीं कर सकते, सिर्फ एसिड हैलाइड में यूज कर सकते हैं। इसके बाद एसिड डेरिवेटिव में एस्टर है और एस्टर में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। CO ग्रुप की तरफ जितने कार्बन है उनका अलग अल्कोहल बनेगा, ऑक्सीजन की तरफ जितने कार्बन है उनका अलग अल्कोहल। तो दोस्तों देखें यहां पर दो तरह के अल्कोहल हमें मिल रहे हैं, डिपेंड करता है कि CO ग्रुप के लेफ्ट और राइट में कितने कार्बन है। ऑक्सीरेन, वैसे तो ऑक्सीरेन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम बना चुके हैं अल्कोहल, लेकिन अगर सेम कार्बन का अल्कोहल बनाना है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इनको सेम कार्बन के अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होगी, H- अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो दोस्तों ये थे कुछ मेथड, ये था रिडक्शन वाला मेथड। अब एक इसका कमर्शियल मेथड, या ये कहें बहुत पुराना मेथड, जो ओल्डेस्ट मेथड है, ये मेथड हम देखना चाह रहे हैं। देखें कैसे हम ओल्डेस्ट मेथड से हम अल्कोहल बनाते हैं, और इसके लिए हम देख रहे हैं मेथड का नाम है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जिसको हम बायो में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। यहां हम एनारोबिक रेस्पिरेशन के साथ एक वर्ड और ऐड करना चाहेंगे और वो वर्ड है एक्स्ट्रा सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल के बाहर रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो दोस्तों यहां हम देख रहे हैं कि फर्मेंटेशन कराते हैं सुक्रोज या फिर स्टार्च का, और जब भी फर्मेंटेशन होता है इसमें कुछ एंजाइम्स यूज होते हैं। एंजाइम्स का जो सोर्स है अल्कोहल के लिए वो सोर्स है ईस्ट, और ईस्ट में मिलता है इन्वर्टेज, और ये इन्वर्टेज सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में इसके मोनोसैकेराइड कंपोनेंट में ब्रेक कर देगा। दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं, मोनोसैकेराइड्स हैं। और एक और एंजाइम होता है जाइमेज, ये भी हमें ईस्ट में ही मिलेगा। इसका सोर्स भी क्या है, फंगस ईस्ट, और ये इसको अल्कोहल में और CO2 में कन्वर्ट कर देंगे। सिमिलरली अगर हम स्टार्च लेते हैं तो स्टार्च के लिए एंजाइम मिलता है डायस्टेस। ये डायस्टेस जो होता है ये स्टार्च के अंदर ही अवेलेबल होता है, इसके लिए हमें अलग से सोर्स मिलाने की जरूरत नहीं होती। और लेकिन जो सेकंड स्टेप है, माल्टोज से जो हम बनाते हैं ग्लूकोज, ये ग्लूकोज जो बन रहा है, इस ग्लूकोज से जब अल्कोहल बनाएंगे तो हमें जाइमेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, और इसके लिए हम इसमें ईस्ट मिला देंगे। तो दोस्तों ये तो थे अल्कोहल के मेथड्स कि अल्कोहल को हम डिफरेंट कंपाउंड से कैसे बना सकते हैं, फर्मेंटेशन से कैसे बना सकते हैं। चलिए अब कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं अल्कोहल की।
और जब हम रिएक्शंस देखते हैं अल्कोहल की तो बहुत सारे इसमें रिएक्शंस आती हैं। कुछ रिएक्शंस हेलो एल्केन के सिमिलर हैं, कुछ रिएक्शन इसमें डिफरेंट है। देख लेते हैं कि करके रिएक्शन। और हम इसमें अल्कोहल को, जो स्टैंडर्ड अल्कोहल है वो हम लेके चलते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को जैसे अगर आपको एक सिंपल अल्कोहल वर्ड लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब आपको इथाइल अल्कोहल मान के चलना है। इसी की रिएक्शन, इसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल भी कहेंगे। एब्सोल्यूट अल्कोहल मींस इथाइल अल्कोहल। चलिए इसकी कुछ रिएक्शंस देख ली जाए। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस को। सबसे पहले सोडियम के साथ रिएक्शन। सोडियम, और सोडियम हर उस कंपाउंड से रिएक्शन करता है, ईच एंड एवरी कंपाउंड विच हैव एक्टिव हाइड्रोजन। और एक्टिव हाइड्रोजन कौन सा होता है? जिसके रिलीज होने से जो एनायन बने वो स्टेबल बने। और यहां एनायन बनेगा ऑक्सीजन पर, और नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन, नेगेटिव ऑन मोरियन इज स्टेबल। तो यहां ये बनेगा सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा, और साथ में यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी एक्टिव हाइड्रोजन की वजह से। अगर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, तो दोस्तों RMgX भी एक्टिव हाइड्रोजन के साथ में एल्केन फॉर्मेशन करेगा। यानी यहां से जो हाइड्रोजन रिलीज होगा वो इस CH3 को CH4 में कन्वर्ट कर देगा, CH3 को CH4 में। तो ये एल्केन बनाने वाली रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन करा रखी है कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिडिक मीडियम में, H2SO4। और दोस्तों याद करो 10th क्लास की एक रिएक्शन एस्टरिफिकेशन। जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन एक एसिडिक मीडियम में होती है तो फ्रूटी स्मेल, स्वीट फ्रूट स्मेल लाइक कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, जिसको हम कहते हैं एस्टर। और ये है एस्टर जो इस रिएक्शन में फॉर्म होगा। रिएक्शन बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है क्योंकि इसमें जब हम रिएक्शन कराते हैं, एस्टर बनाते हैं, एक फ्रूटी स्मेल आती है। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन अगर हमने एनहाइड्राइड से करा दी तो दोस्तों एनहाइड्राइड एक एसिड डेरिवेटिव है, और एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन हम बार बार कह रहे हैं रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अल्कोहल भी एक न्यूक्लियोफाइल है लॉन पेयर की वजह से। ये लॉन पेयर यहां पर ग्रुप को रिप्लेस करेगा और अगेन एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। हालांकि इस रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन नहीं कहेंगे, इसमें तो हम एनहाइड्राइड से एस्टर बना रहे हैं। एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन। नेक्स्ट ल्यूकास रिएजेंट, और ल्यूकास रिएजेंट ये रिएक्शन जो है ये हम हेलो एल्केन में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है Cl, ये OH को रिप्लेस करेगा, और ZnCl2 जो है इसमें OH की लिविंग ग्रुप एबिलिटी को इंक्रीज करेगा। इससे RCl बनेगा, टर्बिडिटी आएगी, और टर्बिडिटी से ही हम इस रिएक्शन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में HBr एसिडिक मीडियम के अंदर, और एसिडिक मीडियम में HBr से जब हेलो एल्केन बना रहे हैं हम, हेलो एल्केन बनाने का एक मेथड भी है, और वहां भी हमने कहा था अगर हमने 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया तो ऐसे में एलिमिनेशन हो जाएगा और एल्कीन फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद में है अमोनिया के साथ में अगर रिएक्शन कराते हैं, अमोनोलाइसिस होगा। जैसे हेलो एल्केन का अमोनोलाइसिस कराया था 1 डिग्री एमाइन बना था, वैसे ही यहां पर भी 1 डिग्री एमाइन बन जाएगा। कुछ रिएक्शन राइट साइड में भी हैं, इनको भी देखते हैं। PCl5 HCl, PCl5 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो HCl इसमें से रिलीज हो जाएगा और ये बन जाएगा RCl एंड POCl3। रिएक्शन ऑलरेडी हम हेलो एल्केन में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट PCl5 में वही प्रोडक्ट बनेगा जो PCl3 में वही बनेगा जो PCl5 में बन रहा है, बट यहां डिफरेंस बस इतना सा है कि यहां RCl के साथ साइड प्रोडक्ट फॉस्फोरस एसिड बनेगा। सेम PBr3 अगर लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स अल्कोहल के यूज होंगे, PBr3 में RBr बनेगा, PI3 में RI बनेगा, साइड प्रोडक्ट सेम होंगे। SOCl2, और दोस्तों SOCl2 वाली रिएक्शन डार्जन प्रोसेस, और डार्जन प्रोसेस में साइड प्रोडक्ट जो है HClSO2 बनते हैं। और ये रिएक्शन हमने याद करो, हमने कहा था बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन, क्योंकि साइड प्रोडक्ट जो होते हैं वो गैसेस होते हैं और ये सिस्टम से एस्केप हो जाते हैं। अगर हम SOCl2 के साथ पिरिडीन ले लेते हैं, ये है पिरिडीन, SOCl2 एंड पिरिडीन, तो ऐसे में रिएक्शन की एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है,
क्योंकि ये जो साइड प्रोडक्ट हैं ये एसिडिक हैं। सपोज कोई एसिडिक प्रोडक्ट रह भी गया है तो पिरिडिन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। याद कीजिए हमने कहा था अगर विदाउट पिरिडिन लेते हैं रिएक्शन होती है SNI, और अगर विद पिरिडिन लेते हैं तो रिएक्शन होती है SN2। ये SNI SN2 हेलो एल्केन में देख चुके हैं हम। नेक्स्ट HI के साथ रिएक्शन करा दो एसिडिक मीडियम में, RI बन जाएगा। जैसे HCl के साथ RCl, HBr के साथ RBr, HI के साथ RI। अगेन 3 डिग्री लेंगे तो एल्कीन बनने का चांस हो जाएंगे। अगर हम एसिड के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं और टेम्परेचर हमने ले रखा है यहां पर 170, टेम्परेचर अगर हम 170 लेते हैं, हाई टेम्परेचर है, तो इसमें इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा और इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन से ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए कुछ और रिएक्शंस देखते हैं इसके। अल्कोहल की कुछ और रिएक्शंस, और ये कुछ और रिएक्शंस कुछ इस तरह से हैं। कुछ और रिएक्शन जैसे 170, ये रिएक्शन तो हम देख चुके थे, अब इससे आगे की रिएक्शन देखते हैं। तो यहां पर हम देखें अगर हम रिएक्शन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो यहां सल्फेट HSO4 माइनस ऐड हो जाएगा OH ग्रुप में। अगर हम टेम्परेचर 135 लेते हैं या 140 लेते हैं, क्वेश्चन में अक्सर 140 आता है, तो ये ईथर बनेगा। यानी H2SO4 डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट कंपाउंड बनाएगा। अगर 170 है एल्कीन, अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, और 140 या 135 है तो इसमें ईथर बनेगा। इसके अलावा अगर हम सोडियम से रिएक्शन करा दें, सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा। फिर RI से रिएक्शन करा रहे हैं हेलो एल्केन से, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस के थ्रू ये अल्कोहल में ईथर में कन्वर्ट हो गया ये अल्कोहल। कुछ और रिएक्शन देखें राइट साइड में। अगर हम Al2O3 के साथ हीट करते हैं तो यहां ये भी इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा और यहां एल्कीन बनेगा। यहां बस इतना ध्यान रखना है ये E2 एलिमिनेशन होगा। एसिडिक मीडियम अगर लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 170 इवन, और अगर Al2O3 लेते हैं तो E2, बस इतना सा डिफरेंस है। टेम्परेचर हमने 140 लिया, ईथर बनेगा, ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ये हम 135 पर कहें चाहे 140 पर कहें, इसमें ईथर बन जाएगा। तो ये कुछ रिएक्शंस थी जिसमें हमने इसमें ईथर बनाए। अब हम क्या कर रहे हैं, हम नेक्स्ट इसका ऑक्सीडेशन देखना चाह रहे हैं कि अल्कोहल का पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन कैसे होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनते हैं। देखते हैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। और दोस्तों अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए हम डिफरेंट रिएजेंट यूज करते हैं। उसमें से कुछ रिएजेंट्स जो है ये हम देखना चाह रहे हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल एक क्लासिफाई कर लिया एक चार्ट में हमने, और रिएजेंट हमने सबसे पहले लिया है PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। जोन्स रिएजेंट में क्या होता है, CrO3 ही होता है, लेकिन साथ में एसीटोन और H2S, यहां पर ये कहें एसिडिक मीडियम में Cr2O3, और साथ में अगर ये हम सब काम में लेते हैं, इनको हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में रखते हैं। दीज आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इन बिटवीन आते हैं। ये क्या करते हैं, ये 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं एल्डिहाइड में, 2 डिग्री का कीटोन में, और 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। अगर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया जैसे एसिडिक K2Cr2O7 या एसिडिक और बेसिक हॉट KMnO4, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर हम इसका फोर्सफुली ऑक्सीडेशन कराएं तो कीटोन का फोर्सफुली ऑक्सीडेशन भी कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाएगा। इसमें एक छोटा सा रूल लगता है जिसको हम नाम देते हैं पोपाफ रूल। पोपाफ रूल, और पोपाफ रूल में क्या होता है, एक सिंपल सा रूल है कि CO ग्रुप जो होता है वो स्मॉल ग्रुप की तरफ जाएगा, तो ये जो ग्रुप है ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन
3 डिग्री का ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है कॉपर एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, या इन जनरल ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 573 केल्विन टेम्परेचर, 573 केल्विन टेम्परेचर जो आपको मिलेगा। और ये रिएक्शन जब हम कराएंगे, अगेन ये बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन है जैसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड में, 2 डिग्री कीटोन में, बट 3 डिग्री यहां रिएक्शन कर जाएगा और ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में। नेक्स्ट देखें, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड एसीटोन के साथ में इसमें रिएक्शन करा रहे हैं। एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, जिसको हम एक नाम देते हैं ओपेनर ऑक्सीडेशन, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये वाला जो है ये आउट ऑफ सिलेबस है, यहां पर हम देखें। और ये अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल अगेन रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, ये नहीं करेगा। अब अगर मान लो ये तो हो गया 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल का डिस्टिंग्विश किसकी हेल्प से, ऑक्सीडेशन की हेल्प से। अब हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को कुछ और कंपाउंड की हेल्प से डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। उसमें एक कंपाउंड आता है ल्यूकास रिएजेंट। दोस्तों इसको हम डिस्कस कर चुके हैं हेलो एल्केन वाले पोर्शन में, फिर डिस्कस कर लेते हैं। जब ल्यूकास रिएजेंट अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो क्लोरो एल्केन बनता है, और क्लोरो एल्केन का बनना ये सॉल्यूशन में टर्बिडिटी लाता है। और टर्बिडिटी आते ही जो बहुत सॉल्यूशन जो होगा, अगर वो थोड़ा सा धुंधला बनने लग जाए, उसमें टर्बिडिटी आने लग जाए, क्लाउडीनेस आने लग जाए, तो हम समझ जाएंगे कि रिएक्शन हो गई है। अगर रिएक्शन होने में 30 मिनट्स लग जाएं और वो भी हीट करने से, तो हम समझ जाएंगे कि वो जो अल्कोहल है वो 1 डिग्री अल्कोहल है। लेकिन अगर विद इन 5 मिनट टर्बिडिटी आ जाती है 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर इमीडिएट विद इन सेकेंड टर्बिडिटी आ जाए तो हम कहेंगे वो 3 डिग्री अल्कोहल है। रिएक्शन SN1 होती है, इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल जो कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है वो रिएक्शन फास्ट करेगा इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। एक मेथड, ये तो हमारा सिलेबस में है ये मेथड, तो एक आउट ऑफ सिलेबस और देख लेते हैं, एक एनसीईआरटी का मेथड और देख लेते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी मेथड, और वो मेथड है विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट, और इस मेथड की हेल्प से हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, हम डिस्टिंग्विश करना चाह रहे हैं अल्कोहल को। तो देखें दोस्तों, यहां पर विक्टर मेयर टेस्ट में 3 स्टेप्स होते हैं। पहले हम फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं जिससे ROH RI में कन्वर्ट हो जाए, RI में, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री, तीनों फर्स्ट स्टेप शो करेंगे। सेकेंड स्टेप में AgNO3 से रिएक्शन कराते हैं, AgI का प्रेसिपिटेट बन जाता है और NO3 रिप्लेस कर देता है आयोडीन को। ये 1 डिग्री को भी रिप्लेस करेगा, 2 डिग्री में भी, 3 डिग्री में भी। सेकेंड स्टेप तक कॉमन है। नाउ अब इसकी रिएक्शन कराते हैं HNO2 से, नाइट्रस एसिड। और दोस्तों नाइट्रस एसिड डिफरेंट रिएक्शन करता है। 1 डिग्री के साथ में ये बनाता है नाइट्रोलिक एसिड, और नाइट्रोलिक एसिड जो होता है ये रेड कलर का होता है, रेड कलर का। अगर नाइट्रोलिक एसिड को NaOH में डिसोल्व कर दें, एसिड है, डिसोल्व हो जाएगा, रेड कलर देगा, तो हम समझ जाएंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल है। यहां बनेगा सूडोनाइट्रोल, सूडोनाइट्रोल, और सूडोनाइट्रोल जो होता है ये ब्लू कलर का होता है जब इसको हम NaOH में डिसोल्व करते हैं। इनसोल्युबल होता है क्योंकि यहां तो क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, डिसोल्व हो जाएगा, बट इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, डिसोल्व नहीं होगा। और अगर रिएक्शन ही ना करे और इसमें जो कलर आएगा वो कलर आता है व्हाइट, या ये कहें कलरलेस। अगर कलरलेस बना रहे तो हम समझ जाएंगे ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो विक्टर मेयर टेस्ट में जो लास्ट स्टेप होती है कलर के अकॉर्डिंग, इसको हम RBC टेस्ट भी बोल देते हैं, रेड ब्लू कलरलेस, विक्टर मेयर टेस्ट। तो दोस्तों ये तो था अल्कोहल। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं कि ये तो था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब हम, ये तो है हमारे एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर। अब हम अल्कोहल का वो पार्ट देखना चाह रहे हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट स्टिल क्वेश्चन आ सकते हैं यहां से, और वो है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। देखते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में हम पहले ले रहे हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल।
पॉलीहाइड्रिक में हम पहले ले रहे हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक यानी जिसमें दो OH ग्रुप हो, मोनोहाइड्रिक जिसमें एक ही OH ग्रुप हो। डाइहाइड्रिक में हम देखें तो यहां एक एग्जांपल लिया हमने इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन CH2CH2 ग्लाइकोल दोनों कार्बन पर OH। चलिए कराते हैं इसकी रिएक्शन। सबसे पहले तो ये बनता कैसे ये देख लेते हैं, कौन कौन से मेथड है। और ये मेथड जो है सबसे पहले एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं बेयर्स रिएजेंट, कोल्ड एल्किलाइन KMnO4, और बेयर्स रिएजेंट जो होता है सिन ग्लाइकोल बनाता है। ये हम एल्कीन वाले पोर्शन में डिस्कस कर चुके हैं। या फिर हम रिएक्शन करा देते हैं ऑक्सीजन के साथ Ag की प्रेजेंस में, इससे इपॉक्साइड बनता है और इपॉक्साइड का हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, अगेन ग्लाइकोल। और दोस्तों इपॉक्साइड से जो ग्लाइकोल बनता है ये ट्रांस ग्लाइकोल बनता है, एंटी ग्लाइकोल बनता है अपोजिट साइड में, एंटी ग्लाइकोल। HOCl से रिएक्शन कराते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, OH माइनस Cl प्लस ऐड होते हैं। लेकिन जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं एल्कलाइन मीडियम में तो ये हाइड्रोलाइसिस से ग्लाइकोल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक मेथड है इसमें कि ये है डाइहैलाइड, विसिनल डाइब्रोमाइड। विसिनल डाइब्रोमाइड का करा देंगे हाइड्रोलिसिस, वीक एल्कलाइन मीडियम में ग्लाइकोल बन जाएगा। यह एक और मेथड है कि यही जो डाइहैलाइड है, डाइहैलाइड की पहले KBr से रिएक्शन कराते हैं, इसमें पोटेशियम एसीटेट से रिएक्शन कराते हैं, इससे ग्लाइकोल एसीटेट बनता है और ग्लाइकोल एसीटेट का जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं ग्लाइकोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कुछ मेथड थे जिसमें हम ग्लाइकोल बना रहे हैं। अब हम ग्लाइकोल की रिएक्शंस देखना चाह रहे हैं कि रिएक्शन कैसे करेगा ये। तो दोस्तों इसकी रिएक्शन देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शंस इसकी, और जो रिएक्शंस हैं एक एक करके हम इसकी रिएक्शन देखने वाले हैं। रिएक्शन में सबसे पहले लेफ्ट साइड में देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में रिएक्शंस हैं एसिड से रिएक्शन, और जैसे दोस्तों हम जानते हैं अल्कोहल की एसिड से रिएक्शन जब होती है तो एस्टर बनता है। ग्लाइकोल है, दो OH हैं, डाई एस्टर बनेगा, ग्लाइकोलिक डाई एसीटेट बन जाएगा। जब हम इसकी रिएक्शन HNO3 H2SO4 से कराते हैं, अगेन एसिडिक मीडियम में HNO3 से रिएक्शन, ये भी एस्टर बनेगा बट इनऑर्गेनिक एस्टर कह सकते हैं हम इसको। ये है इथाइलिन डाइनाइट्रेट, ये एक तरह से इनऑर्गेनिक एस्टर है। अगर हम एल्डिहाइड से रिएक्शन कराएं, एसिटाल्डिहाइड से, ये एल्डिहाइड कीटोन में हम देखेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं वो ग्लाइकोल के साथ हेमी एसिटल बनाते हैं। तो यहां पर एसिटल बनाएंगे, हेमी एसिटल जब एक OH ग्रुप होता है, लेकिन दो OH ग्रुप हैं, डायरेक्ट रिएक्शन होगी और एसिटल बन जाएगा। यही रिएक्शन अगर हम कीटोन से कराते तो कीटल बन जाता, साइक्लिक कीटल, यहां साइक्लिक एसिटल बन जाएगा। यही रिएक्शन हम देखें अगर हम इथाइलिन ग्लाइकोल की को सिर्फ हीट कर दें, तो हीट करेंगे तो H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो सकता है, H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा, इपॉक्साइड बनेगा, इपॉक्सी एल्केन बन जाएगा। नेक्स्ट कीटोन के साथ में जैसा हमने कहा था साइक्लिक कीटल बनेगा। और दोस्तों ये जो ग्लाइकोल की रिएक्शन कीटोन और एल्डिहाइड से कराते हैं जिसमें साइक्लिक एसिटल साइक्लिक कीटल बनता है, इस रिएक्शन का आगे यूज होता है प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में इसका यूज होगा। चलिए आगे देखें कुछ और रिएक्शंस इसकी। राइट साइड में और हैं कुछ रिएक्शंस, और इसमें अगर हम सोडियम और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करें, एक्टिव हाइड्रोजन है रिमूव हो जाएगा, एक एक करके दोनों हाइड्रोजन रिमूव होंगे, दो एसिडिक हाइड्रोजन है जैसे अल्कोहल में रिएक्शन हुई थी। PCl5 से अगर रिएक्शन कराते हैं बिल्कुल अल्कोहल के जैसी रिएक्शन है, एक एक करके दोनों OH रिमूव होंगे और दोनों Cl। डाइहाइड्रिक में और मोनोहाइड्रिक में इतना ही डिफरेंस है कि डाइहाइड्रिक में आपको कुछ सोचना नहीं है, जो NSR रिएक्शंस है जहां हेलोजन वहीं पर न्यूक्लियोफाइल, जहां पर OH वहीं पर न्यूक्लियोफाइल। और ये इस तरह से PCl5 PBr3 में सेम रिएक्शन, बस क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ जाएगा, PI3 में आयोडीन आ जाएगा। बट हम जानते हैं विसिनल डाई आयोडाइड आर अनस्टेबल। आयोडीन की एक बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम है कि अगर एक कार्बन पर चाहे 4 आयोडीन आ जाएं, 3 आ जाएं, 2 आ जाएं, नो प्रॉब्लम, स्टेबल है। बट जैसे ही एडजेसेंट कार्बन पर आयोडीन आते हैं पता नहीं क्या हो जाता है, या ये कहे पड़ोस में आई अनस्टेबल, पड़ोस में आई आते ही गई एल्कीन बन जाएगा।
नेक्स्ट HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर हमने हाई रख रखा है साथ में, रिएक्शन वही होगी जो HCl की ल्यूकास रिएजेंट वाली रिएक्शन थी और यहां पर क्लोरो एल्केन बन जाएगा। चलिए कुछ और रिएक्शंस देखते हैं इसके। ग्लाइकोल की ही कुछ और रिएक्शंस और इन रिएक्शंस में कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस भी हैं, कुछ काम की रिएक्शंस भी हैं। जैसे हमने HNO3 के साथ रिएक्शन कराई, एक पहले भी रिएक्शन कराई थी जिसमें थोड़ी देर पहले हमने कहा था इनऑर्गेनिक एसिड बनता है। यहां पर जब हम HNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो यहां कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में कर देता है और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में कर देता है। तो यहां पर क्या होगा, पहले एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा जिसको कहेंगे ग्लाइकोएल्डिहाइड, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और ये ग्लाइऑक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लाइऑक्सेल जो है और ये वापस, यानी यहां पर हम देखें एक प्रोसेस दे रखी है कि एक एक करके एक ऑक्सीडेशन होता है। पहले एक OH का अल्कोहल का एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, फिर दूसरे OH का पहले एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से एसिड। ओवरऑल हम देखते हैं इसमें ऑक्जेलिक एसिड फॉर्मेशन होगा, ऑक्जेलिक एसिड इसमें बन जाएगा। राइट साइड में कुछ और रिएक्शंस हैं जिसमें रिएक्शन है H2SO4 के साथ हीट कर रखा है, 2 ग्लाइकोल मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होंगे, साइक्लिक ईथर बन जाएगा, साइक्लिक डाई ईथर बन जाएगा। और अगर इसकी रिएक्शन HiO4 से कराते हैं पर आयोडिक एसिड, और दोस्तों पर आयोडिक एसिड क्या होता है, जो कंटिन्यू कार्बन पर OH होते हैं, कंटिन्यू कार्बन पर OH, यानी हम इसको कह सकते हैं कि एडजेसेंट कार्बन पर जब OH होंगे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होकर ये दोनों एल्डिहाइड मॉलिक्यूल में, यानी कि पर आयोडिक एसिड के साथ में हम एक स्लोगन कह सकते हैं, सिंगल बॉन्ड तोड़ देंगे, OH जोड़ देंगे और इस तरह से ये फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएंगे दोनों तरफ। इसके बाद में लास्ट रिएक्शन जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी को नहीं छोड़ते, सिंगल बॉन्ड भी ब्रेक और दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें पहले फॉर्मिक एसिड बनेगा जो आगे CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी रिएक्शंस, अल्कोहल की रिएक्शंस, और ये था चैप्टर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड का फर्स्ट चैप्टर अल्कोहल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।